रेत माफिया सिवनी कलेक्टर के आदेश को दिखा रहे हैं ठेंगा। प्रतिबंध के बाद भी माफिया धड़ल्ले से कर रहे रेत चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडवाना समय। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के स्पष्ट दिशा निर्देश व प्रतिबंध के बाद भी केवलारी और बरघाट विधानसभा क्षेत्र में खनिज माफिया रेत उत्खनन का कार्य बेखौफ होकर कर रहे हैं। सिवनी जिले के कुरई राजस्व वनांचल क्षेत्र के खैरघाट सहित आसपास से खनिज माफियाओं के द्वारा स्थानीय व जिला के अधिकारियों की सांठगांठ से बेखौफ होकर रेत निकालकर डंफरों व ट्रैक्टरों में भरकर कारोबार किया जा रहा है। वहीं बरघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हिरी नदी और रोहड़िया नाले से भी खनिज माफिया बेखौफ होकर रेत निकाल रहे हैं। प्रतिबंध के बाद भी बिना रॉयल्टी के ये कारोबार फल फूल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी खबर प्रशासन को नहीं है। इस क्षेत्र में चारबन, मड़ी नाला, रोडिया नाला, नदौरा घाट सहित रेत माफिया नदी नाले से बेखौफ होकर धड़ल्ले से दिन रात रेत निकाली जा रही है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी उप तहसील उगली से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर धुतेरा से सरखा रोड में अवैध रेत भंडारण का मामला सामने आया है। उगली क्षेत्र की हिरी नदी, बागडोंगरी हिरी नदी सहित आसपास से खनिज माफिया रेत निकालकर डंप कर रहे हैं। इसे केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने भी देखा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतिबंध के बाद भी रेत का उत्खनन और डंप कैसे जारी है। साथ ही खनिज अधिकारी और रेत ठेकेदार राजेश पाठक की सांठगांठ एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेत माफियाओं को मनमानी का आरोप लगाया है कि जो रेत खदानें हैं वो सरकार के नियम के अनुसार सितंबर के पूरे महीने तक बंद रहती हैं बरसात में। आज आप जाकर देख लीजिए। मैं कुछ पत्रकारों को साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने प्रमुखता से अपने अखबारों में इसको छापा है कि आज धुटेरा ग्राम पंचायत ग्राम धुटेरा में आज रेत का डंप लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी राजनीति इशू हो गई इनकी बरसात में, जब खदान से आप रेत नहीं निकाल सकते। ये किसकी मिली भगत है? निश्चित रूप से खनिज अधिकारी और जिले के अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से ये काम हो रहा है। और मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ कि आज भी अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी 3 बजने को 5 मिनट का मैं आप यहाँ से धुटेरा जाने में उगली के पास आपको मुश्किल से आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। आप जाकर देख लें, अभी भी रेत के डंप है। कल ही में बलिदान दिवस के ऊपर राजा शंकर साय, कुंवर रघुनाथ साय जी के बलिदान दिवस पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में गया था। मैंने डंप रेत के वहाँ पर देखा। इसकी जानकारी न ग्राम पंचायत को न इसकी जानकारी कहीं है। और जब खदान बंद है बरसात के कारण, तो ये रेत कहाँ से डंप हो गई, कहाँ से आ गई, किसके आदेश पर आ गई? हमारे सिवनी जिले में टोटल मनमानी चल रही है, टोटल भ्रष्टाचार व्याप्त है, टोटल अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है। और नहीं तो मेरी प्रश्न का ये जवाब दे, ये इसका उत्तर दे, सलामे इस बात का उत्तर दे। खनिज का अधिकारी है, मैं नामजद उनको बोल रहा हूँ। जब शासन ने पूरे प्रदेश में इसकी रोक बरसात के तहत लगा चुकी है, तो फिर ये धुटेरा में कैसे डंप होती है? फिर रॉयल्टी ज़्यादा की है, डंप कम का है मौके पर। ऐसी कई अनियमितताएं हैं। हम तो ये चाहते हैं ये खदान बंद होना चाहिए। आज जंगली जानवर ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। शेर जो है जंगल से गांव में आ रहे हैं। जो आपके रीछ भालू हैं वो गांव की तरफ आ रहे हैं, मवेशियों के नुकसान कर रहे हैं लोग। हर 15 दिन में आपको एक रिपोर्ट केवलारी विधानसभा क्षेत्र के उगली, पांड्या, छपारा क्षेत्र से, कलई क्षेत्र से, कुरई के नीचे के क्षेत्र से आपको मिलती होगी कि आज जंगली जानवर ने ये नुकसान कर दिया, ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। जो नदी के अंदर बड़ी बड़ी पोखलैंडें चल रही हैं, जो दोहन हो रहा है, जो वृक्षों को काटा जा रहा है, उनको बहाया जा रहा है। क्या हुआ? हमने इतनी बात उठाई, कमिश्नर जबलपुर से आए, आज बता दे कि उन्होंने कितनी की पेनल्टी पाठक ठेकेदार पर रॉयल्टी जो उन्होंने गलत वो की थी, उसका जुर्माना कितने का उन्होंने तय किया? किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं किया? कमिश्नर साहब आए किस लिए थे? और आए थे तो इसमें फिर जुर्माना कितना उन्होंने किया, ये क्यों नहीं बताया गया? आज तक इस बात की पुष्टि नहीं है। और जब जुर्माना उन्होंने पटाया नहीं, कितने गुना पटाया, कितने एरिया का पटाया? और जो पर्यावरण की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आज भी मैं कहता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि आप जाकर देखिए, एक भी वृक्ष वहाँ पर नहीं लगाया गया। हमारे लोकल ग्रामों के बच्चे स्कूल आने में तकलीफ होती है, भारी भरकम डंपर बड़े तीव्र वेग से चलते हैं। खनिज विभाग बताए कितने ऐसे डंपरों पर उन्होंने जुर्माना किया कि जो बिना रॉयल्टी के चल रहे थे। ऐसी बहुत सारी विषमताएं हैं। मेरी आपसे अनुरोध है कि सिवनी जिले का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की चादर को ओढ़कर कुंभकर्ण की नींद में
सोया हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम लोगों की एक स्थान है लोकतंत्र की व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायकों का कि हम हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के संरक्षण में मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपनी बात को रख सकें। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ज्यादा चलती नहीं है। कांग्रेस के जमाने में एक महीने जो विधानसभा चलती थी, जहां की विधायकों को पूरे अपने क्षेत्र की बातों को कहने के अवसर मिलते थे, आज वो नहीं मिल रहा है। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इसलिए हमने कल न्याय यात्रा का आयोजन करें कि जनता को साथ लेकर, जनता के साथ हम प्रशासन को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास करेंगे। और मध्य प्रदेश के शासन के मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप बालाघाट जा रहे थे, आप रजवाड़ा लान में रुके थे, आपने कहा था कि हम उचित